बैलंडी आओ मऊ तू प्यार कर तेरे कर पेला मत अरे लाया मोरे राजा बोले दुल्हा अरे लाया मोरे राजा हमें तो चली चली के लाया मोरे राजा लाया मोरे राजा हमें तो चली ओहे राज में राजा राज में राजा कभी रख तरस्यो कभी रख तरस्यो हो कभी रख शाम का वक्त आ गया लेकिन अभी तक मेरी बेटी प्रिया बंगले पर वापस नहीं आई और ना ही रामबली वापस आया। रामबली क्या हुआ, क्यों रो रहा है रे? अच्छा यहाँ आऊं क्या? मेरी बेटी प्रिया कहाँ है? तो जैसे मेला पहुंचे मेला मसाले चोर डाकू लोग आ गए तो क्या हुआ? भगदड़ मच गई। साले मेरी बेटी प्रिया कहाँ है? दुकान वाले अपन सौदा लेके भागे, ट्रैक्टर वाले हफ्ते भरवा लेके भागे, मेला वाले अपई कहती भागे, हम अपई कहती भागे और हराम खोर वही मेला में बेटी क्या साले हराम जादे, वही मेला अगर मेरी बेटी प्रिया को कुछ हुआ तो साले तेरे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वही मेला में बेटी क्या हुआ मेरी बेटी को? हेराई गई। साला मनहूस जैसी शकल लेकर यहाँ आ गया। चल इसी वक्त हम उदयपुर के मेले की तरफ चलते हैं। अगर मेरी बेटी को किसी ने छूने की जरूरत किया तो कसम है गुंडई की पूरे उदयपुर के मेले में आग लगा दूंगा। प्रिया एक बात कहूँ, बोलो। तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर। मैं भी तुम्हारे घर चलूंगी। क्यों? मैं तुम्हारी माँ और अपनी सासू माँ से मिलना चाहती हूँ। तुम हमारे घर चलोगी? हाँ सच में? सच में। चलो आओ। चलो। अरे मास्टर प्रिया, हाँ अरे जब से तुम्हें मैंने हमको जब से तुम्हें मैंने देखा मेरी आँखों में तुम मेरी आँखों में
मेले का बहाना करके इस छिछोरे लौंडे से मिलने आई है। बोल ये साला कौन है और जिसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरे पिताजी, मैं इनका नाम प्रदीप है। हर मैं इनसे प्यार करती हूँ पापा। प्रदीप, तुम यहाँ से भाग जाओ। इतने समय मेरे पिताजी बहुत गुस्से में तुम्हें मार देंगे। नहीं, तुम्हें मेरी कसम। प्रिया, पापा, जब तू इस लौंडे से प्यार करती है, हाँ पापा, तो तेरे को मुझसे बताना चाहिए। आ? अरे बेटी प्रिया, तेरी खुशी में हमारी खुशी है। अगर तू इसे चाहती है, हाँ पापा, तो मैं तेरी शादी इसी लड़के प्रदीप से करवा दूंगा। हाँ पापा, चल ले आ हमारी रिवाल। तुझे शर्म आनी चाहिए। हमने तेरे को क्या बोला था रे? हमने तेरे को क्या बोला था कि मेरी शान, मान और आन में दाग नहीं लगना चाहिए। तेरी परवरिश में कोई कमी हुई, पढ़ाने लिखाने में कोई कमी, मेरी मर्जी के खिलाफ कैसे तुमने कदम उठा लिया? आगे संतराम जोगी शिकागो निवासी है। ये 50 रुपए व्यवहार दे रहे पार्टी और धन्यवाद। अगर मैं जानता तो तेरा गला दाब देते। ये आगे रामचंद्र नारायणी, ये 101 रुपए का व्यवहार दे रहे पार्टी और धन्यवाद। रंबलिया, तेरी नजरें धोखा खा सकती है, लेकिन ठाकुर राघव सिंह कभी धोखा नहीं खा सकता। ये तेरे को साला गुंडा दिख रहा है, यह गुंडा नहीं, यह सेनापतोत्तम सिंह का बेटा दीपक है। ये उस दिन तो बच गया, लेकिन आज इस शरामजादे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू तड़प तड़प कर इसी जगह पर अपना दम तोड़ देगा साला। कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ की रहने वाले हो? उठो और मुझे अपना नाम बताओ। और आज ये रघुचंद्र सिंह तुझसे वादा करता ही क्या कहा तुमने अपने मुखार बिंदु से मुझे उस रामजादी का नाम बता दिया जिसने तेरी ये दशा किया है। तो आज मैं सबसे पहले उसे इस दुनिया से मिटाकर तेरे ऊपर ढाए गए हर जुर्म का बदला उससे चुकता करूंगा। इसलिए मुझसे नजरें मिलाकर मुझे उस रामजादी का नाम बताओ। उठो बेटी। बेटी
बात समझी नहीं सरदार जी। बिजली, ये मेरा बेटा दीपक है, जो कि बेटा दीपक, आज का ना जाने कितने वर्ष बाद ये मुझे मिला। मैं तो समझता था कि सम्राट इसे सजाए मौत की सजा दे दिया और इसे फांसी पर लटका दिया गया होगा, लेकिन आज ये वर्षों बाद मुझे मिला। इसकी इस दशा को देखकर मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ रहा है। बेटे दीपक, देख बेटे, एक समय था कि तेरे पापा के बदन पर सूरतगढ़ शिवासरत की वर्दी रहती थी और अपने फर्ज और अपने ईमान के लिए मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता था, लेकिन तेरी एक खता की वजह से आज तेरे पापा के बदन पर यह काला लिबास है और मैं चंबल घाटी का मशहूर डाकू चंदन सिंह के नाम से जाना जाता हूँ। उठ बेटी और एक बार अपने पापा के सीने से लगकर अपने पापा के सीने में जलते हुए ज्वाला को शांत कर दे दीपक। मेरा बेटा दीपक मुझे पहचान नहीं रहा है और आज मैं अपने बेटे दीपक की जिम्मेदारी तुम्हारी कंधों पर दे रहा हूँ। तुम्हें इसे लेकर सूरतगढ़ जाना होगा और किसी से भी सेनापति उत्तम सिंह का बंगला पहुंचकर इसे मेरी पत्नी उर्मिला के पास छोड़ देना और मैं इस वक्त जाऊंगा उस महामंत्री राघव सिंह के बंगले की तरफ, जिस राघव सिंह की वजह से आज मेरा बेटा दीपक पागल बनकर सूरतगढ़ की गलियों में घूम रहा है। जब तक मैं उसे कुत्ते की मौत नहीं मारूंगा, अपने परिवार वालों को अपनी शक नहीं दिखाऊंगा। सरदार जी, मैं भैया को छोड़कर मैं भी उस रामजाने कुत्ते को मारने के लिए आ रही हूँ सरदार जी। इसे सुरक्षित लेकर जाना और मेरी पत्नी उर्मिला के पास छोड़ने के बाद ही तुम वापस आना। सरदार जी, मुझ पर भरोसा कीजिए सरदार जी। साथियों, आओ हम लोग चलेंगे और आज डाकू चंदन सिंह देखता है कि वो सलाम महामंत्री राघव सिंह मेरी राजपाल की गोली से कैसे बचता है। जय मेरे पिताजी मुझे पागल समझते, लेकिन मैं पागल नहीं। मैं तो जेल में था, मंत्री राघव सिंह मुझे मार रहा था और आज मैं किस हालत में हूँ। बहन बच्ची, मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलो। माँ की बहुत याद आ रही है, मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलो। बड़ा याद बोल माई तोहरो दुलार बड़ा याद बोल माई तोहरो दुलार तोहरा दुलार दुनिया जना आगे मुन्नालाल साहू जो कि इसी का गुनासी है, ये 50 रुपए व्यवहार दे रहे पार्टी धन्यवाद। अभी तक मेरा बेटा
प्रदीप मेला देख के नहीं आया, जाने कहा है कहा नहीं, मेरा दिल लगा है वो किस साल में किस नहीं अभी तक ये शाम होने को आखिर क्यों मार देना चाहता है? हरामजादी और मिला, यही है तेरा छिछोरा बेटा प्रदीप। इस शरामजादी को मैं चिंता नहीं छोड़ूंगा। आखिर क्या बिगाड़ा है मेरा बेटा, क्या कसूर है मेरे बेटे का जो कि मेरे बेटे को मार देना चाहते हैं? हरामजादी उर्मिला, तेरे छिछोरे बेटे प्रदीप ने मेरी बेटी प्रिया से झूठी मोहब्बत का नाटक किया है। आज इसका निशानामो मिटाकर मोहब्बत की जंग का मैं अंत करूंगा। बेटा मैं ये क्या सुन रही? मैंने इसकी बेटी प्रिया से प्यार किया हूँ बाबा। नहीं राघव सिंह, मेरे बेटे को माफ कर दे। मैं अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती बात। हरामजादी उर्मिला, ठाकुर राघव सिंह भिखारियों को भीख नहीं देता, बल्कि उनकी तमड़ी को तोड़कर फेंक देता है। ले चल इस छिछोरे प्रदीप को, आज इस शरामजादी को मौत के घाट उतारूंगा। नहीं मेरे बेटे को नहीं देना। हरामजादी उर्मिला, अगर मेरे पीछे आने की जरूरत किया तो याद रख, तेरा वो हाल करूंगा तू रख के लोग तेरे को पहचानने से इनकार कर देंगे। हरामजादी बेटा बेटा प्रदीप नहीं राघव सिंह, तूने तो मेरे एक बेटे को पहले से मुझसे छीन लिया था, लेकिन मैं अपना दूसरा बेटा नहीं खोगी। अरे राघव सिंह, तुम मेरे बेटे को खुद नहीं कर सकता। राघव बहन बिजली, ये तो मंत्री राघव सिंह है और मेरी माँ, लेकिन वो लड़का कौन है? भैया वो लड़का और कोई नहीं, तुम्हारा छोटा भाई प्रदीप है। क्या मेरा छोटा भाई प्रदीप? यानी कि आज के कई साल पहले जो कहानी मेरे साथ खेली गई, वही कहानी मंत्री राघव सिंह मेरे भाई के साथ खेलना चाहता है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। बिजली बहन आओ, हम लोग इसका पीछा करते हैं। आज न जाने क्यों हमें सेनापति उत्तम सिंह की बहुत याद आ रही है। और वो अरे क्या कर रहे हो? जो हम लोगों को पहले करना था। राघव सिंह, हाँ हुजूर, मैं आपका वफादार राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह। और मेरे हाथों में हथकड़ी। हाँ हुजूर, आपके हाथों में हथकड़ी इसलिए डलवा दिया क्योंकि सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा हमरा के बिल्कुल नहीं पसंद। कहना क्या चाहता है? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। और राज
सुन लीजिए अब मेरा कि महाराज सुन लीजिए अब मेरा फरमान और राज पाट देकर मुझे और जा बैठो और राज पाट देकर मुझे और जा बैठो तेरी बात समझ में राघव सिंह क्या कह रहा तेरी बात समझ में आए और यह राज बात क्या तुझको क्या तेरा महाराज महाराज ऐसा तो होगा।